हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या इसमें कौन कौन से मेथड हमें यूज़ करके सॉल्व करना है टू वेरिएबल के क्वेश्चन को, और टू वेरिएबल की इक्वेशन होती कैसी है, चलिए हम आज इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन किसकी हो गई? टू वेरिएबल की हो गई। ठीक है, यदि हम बात करें वन वेरिएबल की, तो वन वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा? ax प्लस कुछ भी आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, ये हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, जिस दिए गए इक्वेशन में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये क्या हो गया? वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे? टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x एंड y क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स हैं। और c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। एंड जो a एंड b दिए गए हैं कोफिशिएंट है। a एंड b क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट ए एंड बी ऑल्सो। और इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए? ए कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड बी कैन नॉट इक्वल टू 0। यदि ये ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से बी यदि 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये टू वेरिएबल, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यदि हम करेंगे तो किस फॉर्म में मिलेंगे? उनके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होंगे? जनरल फॉर्म क्या होंगे? ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या होंगे? टू वेरिएबल के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। ठीक है, उनके जनरल फॉर्म इस टाइप से होंगे। ठीक, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि हो गया 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें टू मैथड मेन पढ़ना पड़ेगा। वो टू मैथड क्या होंगी इसको सॉल्व करने की? वो टू मैथड होंगी, एक होगी हमारी ग्राफिकल मैथड, एक क्या होगी? ग्राफिकल मैथड, और दूसरी हमारी होगी अलजेब्रिक मैथड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्राफिकल में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड में कि जैसे हमारा कोई भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, यदि इसमें ये हो जाए कि a1 अपॉन a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये कैसे मिलेगा? ये a1 और a2 क्या है? x के कोफिशिएंट है। इसी तरह b1 b2 क्या है? y के कोफिशिएंट है। तो यदि मैं इस एग्जाम्पल में देखूँ तो यहाँ पे a1 क्या है? 3 है, और a2 क्या है? 2 है। इसी तरह से b1 क्या है? 2 है, एंड b2 क्या है? 4 है। तो इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 और 2/4 दोनों ही क्या है? इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो यदि इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि करेंगे ग्राफ में तो कैसा हमें मिलने वाला है रिजल्ट? तो कैसी लाइन मिलेंगे हमें? इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। और इनका यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? एक ही सॉल्यूशन, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। उसको हम राइट कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फिर देखिए, अब चूंकि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये किस तरह से आएगा? कंसिस्टेंट होगा। ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, फिर इसी में देखिए दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरी कंडीशन होती है यदि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 सारे के सारे कैसे आ जाए? इक्वल आ जाए। ये कैसे होगा? मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हो गया है 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाए 4x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यदि हम इनका कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 4/8, और ये हो जाएगा 6/12। इनको कट करेंगे 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, 6 1 6 2 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2
ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हमें किस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, ये कोइंसिडेंट लाइंस मिल रही है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन एक ही लाइन पे, उनके सॉल्यूशन क्या आएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन कैसा आने वाला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपके काम आने वाले हैं, वो आते ही आते हैं। तो अब इन दोनों का ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, ये भी कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। इसी तरह देखिए थर्ड इसमें कंडीशन रहती है। थर्ड कंडीशन क्या रहती है कि यदि ऐसा हो जाए A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये तो इक्वल है, पर C1/C2 क्या है, इक्वल ना रहे। जैसे कि यहाँ पे इक्वल आ गया था, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कोई और डिजिट होती, मान लीजिए 13 रहता, तो ये इक्वल नहीं होता इनके। तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या होने मिलने वाला है, पैरेलल लाइंस मिलने वाली। जो सॉल्यूशन होगा तो उन्हें यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसी लाइन मिलने वाली है, पैरेलल लाइन मिलने वाली है। ठीक है, और सॉल्यूशन हमें इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर देखिए, तो जब ये सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा इसका मतलब लाइन पैरेलल रहेंगी, लाइन पैरेलल रहेंगी तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, तो इनका ये किस टाइप से होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे बताया था एक दूसरा मेथड भी होता है, क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक मेथड के 3 टाइप्स पढ़ना है। 3 टाइप्स क्या, पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पे एलिमिनेशन। तीसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सी पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन मेथड्स को हम जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी जगह सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित करना, उसके उसमें रखना, उसकी जगह पे रखना। एलिमिनेशन का मतलब है इसके नेम से ही एलिमिनेट करना, मतलब कि गायब करना, वो मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही करना होगा। तो इन मेथड्स को मैं आपको जिन एक्सरसाइज में यूज़ किया जाएगा वो ये मेथड, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो ठीक है।